नथिंग ने 700 डेज के बाद अपने नथिंग 2 फोन से नथिंग 3 फोन लॉन्च किया। 721 days. That's how long it's been since we released phone 2. And that is कि उसके बीच में दो फोन आए हैं, मेरे ख्याल 3A और 3A प्रो, और उसके बाद उनका ये वाला जो फ़ोन है वो फ्लैगशिप है। बाकी जो फ़ोन आ रहे थे वो सारे मिड टियर, लाइक $300 से लेके 400 या 500 तक थे। बट इसके अंदर दे हैव कॉल्ड इट, लाइक उन्होंने ये कहा है कि इट्स अ फ्लैगशिप फ़ोन, और उसके मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, इट्स नॉट अ फ्लैगशिप फ़ोन, बिकॉज फ्लैगशिप फ़ोन के दो मेजर जो चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि सबसे लेटेस्ट चिपसेट हो और टॉप नॉच कैमराज, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक कंडीशन पूरी करता है, दूसरी कंडीशन जो कि नहीं पूरी करता। लेकिन इसकी प्राइस है $799। तो अगर हम उस प्राइस रेंज में कंपेयर करें इसको, तो लेट्स सी हाउ दिस फोन कम्स आउट इन 799। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिज़ाइन देखें, जिसके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। अगर आप नथिंग की ऑफिशियल वीडियो देखें तो उनके जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, और उसकी रीज़न यही है, जो फ़ोन उन्होंने डिले किया है उसकी रीज़न यही है कि उसका एक यूनिक डिज़ाइन है। वियर्ड और कूल, यू डिसाइडेड, बट उनकी फिनिशिंग, उसके अंदर डिटेलिंग और जो उनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, उसको फर्दर यू कैन से कूलनेस ऐड हो गई है, ठीक है। और एक कैमरास का डिज़ाइन थोड़ा वियर्ड और अनफिनिश्ड लग रहा है, बिकॉज इट्स नॉट इन ऑर्डर। Some people are calling it just garbage design. Some people are finding maybe it's cool, it's different, right? When it comes to technology or design, maybe not different is not always good, but जो डिफरेंट है वो अट्रैक्ट जरूर करता है। 3 कैमरास हैं जो कि 50 मेगापिक्सल के हैं, तीनों, बल्कि फोर्थ वन, द फ्रंट कैम, द सेल्फी कैम इज ऑल्सो 50 मेगापिक्सल्स। सो आई थिंक दे माइट बी गुड इन। स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 4 का इन्होंने चिपसेट लगाया, उसके अंदर यू कैन फाइंड बेटर, लाइक इसके अंदर एट एलीट आता है और Gen 3 आता है, जो कि इससे काफ़ी प्रीमियम चिपसेट्स हैं। इस प्राइस रेंज में अगर हम देखें तो हमें इससे बेहतर चिपसेट मिलता है। सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन है उनके अंदर हमें बेहतर चिपसेट मिलता है एज कम्पेयर टू दिस वन। बट लेट्स सी, अगर हम इसको ये स्केल करें कि यूनिक डिज़ाइन and good cameras, or the main feature that they are highlighting after their good design is their glyph matrix, जो नथिंग ने मार्केट की है। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट चीज़ वो है ग्लिफ मैट्रिक्स। पहले ग्लिफ लाइट्स होती थी, उसको रिप्लेस करके जो कि नोटिफिकेशन और डिफरेंट चीज़ें जो है वो हाईलाइट जरूर करती थी बैक पे। अब उन्होंने उसको चेंज करके एक मैट्रिक्स और एक मोनोक्रोम डिस्प्ले की फॉर्म में आपको दे दिया है बैक पे, जिसमें आप अपनी फेस मिरर भी करता है वो आपके, डिफरेंट नोटिफिकेशंस भी हैं, डिफरेंट कस्टमाइजेशंस हैं, रॉक पेपर सीजर भी है उसके अंदर, डिफरेंट उसके मोड है। बट दीज आर द टू मेन थिंग्स दैट आई कैन से कि डिज़ाइन, द सेकंड वन इज ग्लिफ मैट्रिक्स, एंड द थर्ड थिंग इज गुड कैमरास। क्या ये ठीक होगा कि सिर्फ chipset low है, cameras are good, batteries are good, design you decide if you want it. If you go in for just design, then according to the brand it's worth it. But if you analyze it on the paper, तो एक chipset को निकाल दिया जाए, design they have worked on it, cameras they are good, even UI is good, they have supported I guess 5 years of upgrades and almost 8 years of security upgrades, clean UI you can say, and good battery life. But display AMOLED display है जिसके अंदर LTPO नहीं है, LTPS है, जिसके अंदर रिफ्रेश रेट जो हमें 60 तक जाएगा लोएस्ट। दैट विल बी कॉस्टिंग ऑन द बैटरी अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखा जाता है या डिफरेंट जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लोअर फ्रेश रेट would have been very good option to increase the battery, because it's a bigger phone, they have placed the bigger battery, और उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर they have compromised with। फ्रंट पे
गोरिल्ला ग्लास है जो कि नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और उसमें बेहतर किया जा सकता था। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है आर क्रिटिकल। द वन इज़ chipset. Second is if it matters for you, then I would say the second thing is the display, or third thing, if it matters to you most, that the 799 price is not justified without the brand having all the ecosystem, having a new place in the market. So if you want to try, अगर ये ब्रांड नथिंग अपनी प्राइस को 500 ना 450 मिड रेंज फोन के लिए, ये मिड रेंज प्राइस में ये फोन काफी अच्छी डील थी, बट 799 आई डोंट थिंक सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. Is this price justified, or what do you think about the design? Is it cool or is it weird?